और उनकी वाणी। वो मुख से कुछ नहीं कहती और शब्दों से कुछ नहीं कहती, वो शब्दों के माध्यम से भी बहुत कुछ कह जाते हैं। 2003 चतुर्मास की बात है। हम लोग उस समय सारे के सब ब्रह्मचारी थे, करीब 25 या 27 ब्रह्मचारी थे। बरसात का समय था और शुरू में सुबह सुबह आचार्य ने क्लास लगा ली। बारिश हो रही थी तो बोले जंगल लेट जाएंगे। तो हम लोग सब कक्षा में बैठते नहीं थे, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ की कक्षा चलती तो सारे महाराज की क्लास में बैठते थे, कक्षा में बैठते थे। तो हम लोग सब पूजन करके आ रहे थे और आचार्य का जंगल से लौटना हुआ और पूजन का समय उनका हो गया था कि 9 बज गए थे, तो मंच पर पूजा के लिए जाना था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से आए और अनायास आचार्य का आना हुआ, तो देखा कि 9 बज गए हैं, अब मंच पे जाना है तो ऊपर क्यों जाए, तो नीचे नीचे कमंडल सुको करके रख देंगे, खाली करके। तो अनायास हमारा पंडाल से निकलना हुआ, ऊपर जा रहे थे। तो उतने में गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचारी जी, इतने ही उन्होंने कहा और आगे हाथ कमंडल के लिए बढ़ा दिया, ये कमंडल ले लो, अब क्या करना है। ये कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ उन्होंने कमंडल दे दिया और वह मंच पर चले गए। तो यहाँ उनका सिर्फ संकेत क्या थे, समझने की बात थी कि उन्होंने आगे हाथ बढ़ा दिया और मुख से एक शब्द कहा था, ब्रह्मचारी जी। उनको नाम सबके याद थे, चेहरे जानते थे, नाम जानते थे, लेकिन ना उन्होंने नाम से बुलाया, कुछ नहीं कहा, सिर्फ संकेत इतना दिया, ब्रह्मचारी जी। तो उसमें जो जी शब्द था, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था या सिखाने का तात्पर्य ये था कि जब भी आप अपने से छोटे या बड़ों से बात करो तो जी शब्द के साथ बात करो, शब्द के साथ जी शब्द लगाओ, नाम मत लो, कोई भी संबोधन दे दो। तो संबोधन देने से पता चलता है कि आपके अंदर विनम्रता, और एक जो शब्द होता है वो आदर सूचक शब्द होता है कि आप किसी को आदेश नहीं दे रहे। सामान्य से किसी को बुलाना तो आदेश देना पड़ता है कि आप इधर आ जाओ, कि आप ये कर लो, लेकिन वहाँ एक संबोधन दे दिया कि जी शब्द लगा दिया। तो जी शब्द लगाने का अर्थ यही है कि हम आपके लिए विनय से कह रहे कि ये काम हमारा कर दो। आप वहाँ करने के लिए नहीं कहा, नहीं आप ये कर दो, सिर्फ एक संकेत किया कि इस चीज़ को आप देख लो क्या करना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ एक संबोधन की बात होती है कि संबोधन के माध्यम से उन्होंने सब कुछ कह दिया। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है, जो शिक्षा है, उसमें सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही। वो सिखाना चाह रहे हैं कि कम शब्दों में विनय और आदर सूचक वाक्य कैसे होते हैं। हम तो सिर्फ किसी को बुलाना है तो नाम लेते हैं, वो एक देखा जाए तो गुरु तो है और गुरु के साथ पिता तुल्य हैं, लेकिन पिता को बच्चों के नाम लेने का अधिकार नहीं रहता क्या? रहता है। उसके बाद भी वो क्या शब्द कह रहे हैं, ब्रह्मचारी जी। नाम सबका पता है और शब्द के साथ जी शब्द भी लगा रहे हैं कि यहाँ से कह रहे कि आप सीख लो इस चीज़ के लिए कि आगे आपको ये सारी चीज़ परेशानी ना जाए। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है, कोई कार्य करना है, नहीं कर पाते तो नाम लेके बुलाना पड़ता है। तो आप नाम मत लो, नाम लेके बुलाओगे सामने वाला काम नहीं कर सकता, लेकिन संबोधन के साथ आप उसको बुला रहे हैं आदर सूचक के साथ, तो वो कार्य नहीं करना चाह रहा होगा तो भी वो कार्य कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ इतनी विनम्रता पूर्वक कहा है, इतनी बात उसने कही थी। तो ये शब्द 2003 की बात है, पंच चतुर्मास, हाँ 2003 का चतुर्मास अमरकंटक की बात है। तो उन्होंने कहने को बहुत कुछ कह दिया और कहने को कुछ नहीं किया, लेकिन समझने वाला समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे, क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो हम अपनी जब भी बोलें या वाणी को इतनी संयमित करके बोलो, कम सीमित में, कम शब्दों में अपनी बात को हम रख सकें।